स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कथन। मैं भक्तिकाल पूरा डाल चुकी हूँ। इसके महत्वपूर्ण कथन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो ही इम्पोर्टेंट डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर तो इसमें अलग अलग किताबों में बहुत सारे कथन दे रखे हैं, लेकिन कुछ जो हैं कि एग्जाम में आए हुए हैं तो सिर्फ उतने ही हम कोशिश करेंगे, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किनका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। समूचे भारतीय इतिहास में आपके ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसे याद करने की वैसे कोई ट्रिक नहीं होती दोस्तों, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि अलग अलग राइटरों के अलग अलग आए हुए होते हैं, तो हम शब्द से लेखक को मिला के तब भी उसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसे भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आई हुई हैं और बार बार कहीं ना कहीं आ जाती हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की बृहद चेष्टा है। यह है कथन हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रतिभा उनमें मतलब कबीर में बड़ी प्रखर थी। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। यह कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये कथन है ग्रेयर्सन जी का। आगे देखते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भक्तिकाल के लिए कि भक्तिकाल रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि ये जनता की चित्तवृत्तियों का है। ये मानते हैं कि नहीं, अगर भक्तिकाल ना आता तब भी ये ऐसे ही होता। आगे देखते हैं। जैसे भक्ति आंदोलन किनकी देन है? ईसाइत की देन है। भक्ति आंदोलन ईसाइत की देन है। ये कथन है डॉक्टर ग्रेयर्सन का। भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। जिस युग में कबीर जायसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवि हुए, निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन है श्याम सुंदर दास जी का। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह कथन है संत रैदास जी का। अजगर करे न चाकरी, पंची करे न काज, कह गए दाता मलुकदास। यह है कथन मलुकदास जी का। तो इसकी नीचे की लाइन नहीं देते क्योंकि उसमें मलुकदास जी का नाम आता है। इतना ही लाइन एग्जाम में आती है और इसको पूछते हैं। ठीक है, ये कथन है मलुकदास जी का। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये किसका कथन है? जायसी जी का। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये जायसी जी का कथन है। हिंदू मग पर पाँव न राखियो। ये कथन है नूर मोहम्मद जी का। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी प्रे तुलसी सो सुत होए। यह कथन है रहीम दास जी का। जब तुलसीदास जी हुए थे तब ये रहीमदास जी ने दोहा कहा था। ये एलटी में आया था दोस्तों।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये कथन है तुलसीदास जी का। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुभ दुर्लभ सदग्रही गावा, ये कथन है तुलसीदास जी का। केशव कही न जाई का कहिए, ये भी कथन है तुलसीदास जी का। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोभ, ये कथन है तुलसीदास जी का। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ये कथन तुलसीदास जी का है। अवगति गति कुछ कहत ना आवे, ये कथन है सूरदास जी का। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, ये कथन है सूरदास जी का। संतन को कहाँ सीकरी से काम, यह है कुम्मन दास जी का। पुष्टि मार को जहाँ जात है, जो जाको कछु लेना हो सो ले हो, ये कथन सूरदास जी की मृत्यु पे कहा था विठल नाथ जी ने। घायल की गति घायल ही जाने और न जाने कोई, ये कथन है मीराबाई जी का। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, ये कथन है मीराबाई का। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, ये कथन है रसखान जी का। या लकुटी अरु कमरिया पर, राजतेहुपुर को तजी डारो, ये कथन है रसखान जी का। ये टेट में आया था। अबलो नसानी अबलो नसाओ, ये कथन है तुलसीदास जी का। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम अस कहाँ हित होई, ये कथन भी तुलसीदास जी का है। अखियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, ये कथन है कबीरदास जी का। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, ये है रामानंद जी का कथन। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, ये कथन है कबीर का। ये दोनों कथन मैंने इसीलिए पास पास लिखे हैं दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा अंतर है। जाति इसके चक्कर में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इसमें जाति पाति पूछे हो नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, ये तो है रामानंद की। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, ये कथन है हमारे कबीरदास जी का। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना, ये कथन है हमारा कबीरदास जी का। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये कथन है कबीरदास जी का। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये कथन है दादू दयाल का। ये नेट में आया था। कायरे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये कथन है कबीर का। अबलो नसानो अब न नसाओ, ये कथन है तुलसीदास जी का। संत हृदय नवनीत समाना, ये कथन है तुलसीदास जी का। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कभी किसी को कह सकते हैं तो वह हैं तुलसीदास, तो ये कथन है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का। मोर पका सिर ऊपर राख्यो, ये कथन है रसखान जी का। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जान जाही, निरंतर ध्यावे, ये कथन है रसखान जी का। जाके प्रिय न राम बेदई, ये कथन है मीराबाई जी का। सूरदास के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, तो ये कथन है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी का। ये दोस्तों महत्वपूर्ण कथन थे। ठीक है, आप इसको एक दो बार रोक रोक के भी देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।